Hello dear student of 12th class, you are with me, your English teacher Prashant Sridhar, and now it's time to understand our second poem, and it is an elementary school classroom in Islam, written by Stephen Spender. So as you can see on the screen that it's a long poem, and already lots of video of YouTube have been sent to your WhatsApp group in the month of April, so you can watch this video and can understand the chapter. So here we will discuss only gist of the poem. So let's start to understand gist of the poem, because these points are very important for you. So you should write this point. I hope you already written this point on your notebook, but student who recently cleared their compartment exam have to write these points on your notebook and learn as fast as you can. So चलिए समझते हैं. In this poem, the poet focuses on the theme of social injustice and inequalities. इस पोयम में कवि फोकस करते हैं. फोकस करना मीन्स वही कि प्रकाश डालना किस थीम पर? सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है और असमानता है, इनइक्वालिटीज़ है, उस पर फोकस करते हैं. ही present the pathetic and miserable picture of the elementary classroom in a slum. तो वो स्लम यानी आप जानते हैं झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पर एक स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल मान सकते हैं आप. वहाँ का पैथेटिक मतलब भी वही होता है, मिजरे दयनीय जो और दुर्दशापूर्ण जो स्कूल है, उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं. झुग्गी झोपड़ी में जो स्कूल है. दीज चिल्ड्रन हैव पेल एंड लाइफलेस फेस. वहाँ पर जो बच्चे, झुग्गी झोपड़ी पे रहने वाले जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आए हैं, उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए हैं, चेहरा मुरझा गए हैं उनके, और लाइफलेस फेस, ऐसा लगता है उनके चेहरे पर जीवन ही नहीं है. लाइफलेस, निर्जीव की भांति हैं. दे आर लुक रूटलेस वीड्स विच आर अनकेयर्ड. रूटलेस वीड्स की जैसे खरपतवार है जो कि व्यर्थ में उगाती. हम देखते हैं अपने आसपास खरपतवार जिसको उखाड़ के नष्ट कर दिया जाता है, ये माना जाता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है एक्चुअल में. उसी तरह ये बच्चे भी हैं, खरपतवार की भांति, व्यर्थ. विच आर अनकेयर्ड, जिनका कोई उन्हें केयर नहीं की गई है, ध्यान नहीं रखा गया है. एंड अनवांटेड विथ, और ऐसे बच्चे जो अनवांटेड थे, इनकी ज़रूरत नहीं थी, पर वो हैं इस पृथ्वी पे. विथ देयर डिसऑर्डरली हेयर टर्न अराउंड देयर फेस, और किसके साथ हैं वो? डिसऑर्डरली हेयर, मतलब यहाँ जो उनके बाल हैं सिर के, वो व्यवस्थित ढंग से जमाए नहीं गए हैं, कंघी नहीं की गई, सब यहाँ अस्त व्यस्त हैं, और उनके चेहरों के पे आसपास मुड़े रहते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास उनको केयर करने का टाइम नहीं है कि उनको सुव्यवस्थित ढंग से बालों को एडजस्ट कर दें. दे आर डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड विद द बर्डन ऑफ लाइफ. डिप्रेस्ड है, निराश हैं, ऑप्रेस्ड मतलब अत्याचार का होना, बर्डन मतलब बोझ, जीवन के बोझ तले वो
काफ़ी निराश हैं और ऑप्रेस्ड भी हैं, काफ़ी अत्याचार भी सहा है उन्होंने। एंड कीप देयर हेड डाउन, अपना सिर नीचे करके बैठे रहते हैं। पोयम में एक लड़की के बारे में बात की गई जो सबसे लंबी लड़की है और वो अपना सिर झुकाए बैठी हुई है क्योंकि बहुत सारी समस्याओं ने उसके सिर को झुका दिया है। दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड यहाँ होता है कि विकृत, जो बड़े भी हुए हैं उनकी जो ग्रोथ हुई है वो विकृति है उनके शरीर में, मतलब जो कुपोषण के शिकार हैं एक्चुअल में। दे इनहेरिट द डिजीज ऑफ देयर फादर, और उनके पिता से जो उनको बीमारी एक उत्तराधिकारी के रूप में जो मिलता है एक पिता से, तो उनको कोई रुपए पैसे ज़मीन जायदाद नहीं मिली बल्कि उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता की बीमारी मिल गई है कुछ बच्चों को। दे इनहेरिट मतलब दोहराना, जो पिता की बीमारी उसको दोहराते रहते हैं बार बार। सम ऑफ देम डू हैव ड्रीम्स, कुछ बच्चों के स्वप्न हैं। ए स्वीट यंग बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, डिम क्लासरूम मतलब जहाँ प्रकाश की कमी हो, जहाँ पे रोशनी पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, स्वीट यंग बॉय। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ ए स्क्वेरल गेम, वो स्क्वेरल का जो खेल होता है गिलहरी का, कि हम देखते हैं कि अचानक वो पेड़ में बाहर आएगी और जल्दी से फिर छुप जाएगी जाके उसकी कोटर में, उसका जो बिल रहता है उसमें। उसी तरह का कोई ड्रीम देख रहा है वो स्क्वेरल गेम। इन द ट्रीज एंड प्रॉब्ली, यानी संभवतः है अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और दूसरी भी मज़ेदार चीज़ें हो सकता है कि वो छोटा बच्चा है, उसको जीवन की जो अभी वास्तविकताएं हैं, जो कटु सत्य हैं जीवन के साथ उतना परिचित नहीं है, इसलिए वो स्वप्न देख रहा है इस तरह के खेल का। The walls are dirty and creamy and on them are hung the donation given by the rich and also Shakespeare's portrait। जो दीवारें हैं वो काफ़ी गंदी हैं स्कूल की, क्रीमी कलर की हैं, लेकिन वो कलर जो है वो काफ़ी मध्यम हो गया है, काफ़ी पुराने दिन पहले अगर उनको पेंट किया। सरकारी स्कूल की स्थिति का वर्णन है। और एंड ऑन देम आर हंग द डोनेशन गिवन बाय द रिच एंड आल्सो शेक्सपियर पोर्ट्रेट, शेक्सपियर जो है महान जो हमारे लेखक हुए हैं उनका एक तस्वीर भी लटक रही है दीवारों पर। और जो डोनेशन से जो दानदाताओं ने मिलके स्कूल बनाया है, बना तो दिया है पर उसका अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन दानदाताओं के नाम भी उस दीवारों पर लिखे हुए हैं, किसने कितने पैसे दान दिया तब ये स्कूल बना। ए सिविलाइज्ड डोम फाउंड इन द सिटीज़, सिविलाइज्ड डोम यानी गुंबद होता है जो कि जो जिस शहर की सभ्यता है उसका प्रतीक है एक्चुअल में, एक सभ्य लोगों का एक गुंबद बना हुआ है वहाँ। वैसे बहुत सारे आप पा सकते हैं शहर में। और टायरलेज जो वैली है जो ऑस्ट्रिया में है एक्चुअल में, फूलों की ब्यूटीफुल फ्लावर आर आल्सो देयर, वहाँ पे काफ़ी सारे सुंदर टायरलेज वैली जो है वहाँ पे वो फूलों की घाटी कहलाई जाती है। और वहाँ पे एक्चुअल में जो चर्च है वो चर्च में जो बेल है वो सुनाई दे रही है, पर इससे इन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। द मैप ऑन द वॉल शोज द चिल्ड्रन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड, जो दीवार पे स्कूल की दीवार पे एक मैप टंगा हुआ है वो इन बच्चों को बहुत ही सुंदर दुनिया दिखाता है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर ये बताता है। बट फॉर दी चिल्ड्रन ऑफ द स्लम इट इज़ मीनिंगलेस, परंतु झुग्गी झूपड़े में रहने वाले इन बच्चों के लिए इस तरह का कोई भी नक्शा मैप जो है वो व्यर्थ है, मीनिंगलेस है। द चिल्ड्रन स्टडीइंग इन दीज स्कूल डू नॉट हैव द मीन्स टू गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जो बच्चे इन स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनके पास दे डू नॉट हैव द मीन्स, कोई कारण ही नहीं है कि वो बाहर जाएं और एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपने आप को दुनिया के सामने साबित करें। फॉर देम वाट दे सी थ्रू देयर क्लासरूम, उनके लिए तो जो कुछ भी वो क्लासरूम की विंडो जो खिड़की बनी हुई है क्लास में, जो कुछ भी आसपास देखते हैं क्या देखते हैं उनको, द नैरो स्ट्रीट, सकरी गलियां दिखती हैं, एंड द लीड स्काई इज द वर्ल्ड, और जो आसमान दिखाई देता है बस वही दुनिया है उनकी। शेक्सपियर इज विग्ड फॉर देम, विग्ड मतलब होता है व्यर्थ, बुरा, उनके लिए अर्थहीन है शेक्सपियर। एज ही हैज रिटन ओनली अबाउट द रिच ब्यूटीफुल वर्ल्ड टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना में लिखा है वो धनी लोगों के बारे में लिखा है, सुंदर दुनिया के बारे में लिखा है, और ये सब पढ़ के उनको लालच आता, टेम्प्ट करता है
कि ये सब अच्छी चीज़ें वो चुरा लें दुनिया से, ऐसा लालच उन बच्चों के मन में पैदा होता है। The map is of no interest to them because it does not reflect the world they live in cramped and dark land. मैप देखकर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता, वो उनको ज़रा भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो जिस दुनिया में वो रह रहे हैं वो क्रैम्प है, एक तरह से क्रैम्प यानी माद, और डार्क लैंड, अंधेरी गलियां हैं। और जिस तरह से कोई बिल वगैरह रहते हैं, बिल में जो जानवर रहते हैं या पशु पक्षी रहते हैं, वैसे ही क्रैम्प है, चारों तरफ से बंद है, इस तरह से घरों में वो रहते हैं। देयर लाइफ्स स्टार्ट इन डार्कनेस, उनका जीवन जो है होता है वो अंधेरे से प्रारंभ होता है, और एंड्स इन उटर डार्कनेस, उटर मतलब बहुत अधिक, और अत्यधिक डार्कनेस में उनका जीवन समाप्त होता है। दे आर अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड मतलब वहीं कुपोषण के शिकार हैं वो। एंड देयर पॉवर्टी हैज डिस्टोर्ड देयर विजन, और उनकी जो गरीबी ने उनका जो विजन है, जो कुछ लक्ष्य किसी ने बनाया भी होगा, उसको डिस्टोर्ड कर दिया है। डिस्टोर करना मतलब उसको और विकृत कर दिया है, उसको खराब कर दिया है। एज दे स्पेंड देयर होल टाइम इन फॉगी स्लम, क्योंकि वो अपना सारा जो ज़्यादातर समय है वो फॉगी मतलब कोहरा युक्त, धुंध युक्त, स्लम मतलब वहीं झुग्गी झोपड़ियों में बिताते हैं। द पोएट फील्स दैट द मैप विच शोज ब्यूटीफुल एंड एक्जॉटिक प्लेस शुड बी रिप्लेस्ड, और कभी ये महसूस करते हैं स्टीफन स्पेंडर कि जो मैप में जो सुंदर सुंदर जगहें दिखाई देती हैं और एक्जॉटिक यानी होता है असाधारण स्थान जो दिखाई देते हैं, उनको बदल देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। विथ स्लम्स, स्लम्स दिखाया जाना चाहिए मैप में, ताकि सारी दुनिया को वास्तविकता का पता चले कि इस स्थान पर, दुनिया के इस देश में इस स्थान पर झुग्गी झोपड़ी पाई जाती हैं। ये बताया जाना चाहिए, सभी लोगों को समझ में आए ये बात, ना कि सुंदर सुंदर स्थान। एज इट इज़ नॉट द वर्ल्ड दे लिव इन, क्योंकि जो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी के, वो उन सब दुनिया में तो रहते नहीं हैं जो बताया जाता है। अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस बारे में बताया गया है। अनलेस द गवर्नर, जो शासक हैं, इंस्पेक्टर हैं, और जो विजिटर हैं, जो यात्री घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो हमारे यहाँ भी आते हैं, झुग्गी झोपड़ी देखने आते हैं विदेशों से कि किस तरह से लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ये देख के उनको मज़ा आता है, पर उनकी मदद नहीं करते हैं। वो इस पे फिल्म बना लेंगे, वो भारत में झुग्गी झोपड़ी हैं या इस देश में देखो झुग्गी झोपड़ी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, तो पर इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है उन बच्चों को। इसलिए लिखा है कि अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले ए वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज, जब तक ये जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर और विजिटर हैं, जब तक ये वाइटल यानी महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करेंगे इन बदलाव लाने के लिए, देयर लाइव्स विल रिमेन इन डार्क, इन बच्चों का जीवन है हमेशा अंधकार में ही रहेगा। द स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पीप थ्रू द विंडो ओनली व्हेन द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड इज ब्रिज्ड। ब्रिज मतलब पुल भी होता है। पुल कहाँ बनाया जाता है? जब दो नदियों के बीच में, दो स्थानों के बीच, एक स्थान यहाँ पे है उन अमीर लोगों का, एजुकेटेड लोगों का, सिविलाइज्ड लोगों का, और एक यहाँ पे है इन गरीब बच्चों का। इसलिए लिखा है कि द स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पीप थ्रू द विंडो ओनली, कि इन जो बच्चे जो हैं ये अपनी खिड़की से बाहर तभी देख पाएंगे, पीप यानी झांकना, व्हेन द गैप, ये जो गैप है, जो खाई है, जो अमीर और गरीबों की जो खाई है, जो दो दुनियाएं हैं, एक अमीरों की है और एक इन संघर्षशील बच्चों की है, ये गैप को भरा जाना चाहिए। इनके बीच में एक पुल का कार्य करेंगे ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और जो विजिटर्स हैं, ये पुल बन जाएं इनके बीच, तभी ये बच्चों के जीवन में अंधकार से उजाला आ पाएगा। दे शुड ब्रेक द बैरियर टिल दे कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग, वो ये बैरियर जो लगे हुए हैं, ये अवरोध जो हैं, इनको तभी तोड़ पाएंगे जब वो इन गंदी सराउंडिंग से, गंदे वातावरण से बाहर आ पाएँ। एंड देयर वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंडेड इनटू, उनकी दुनिया भी है, अब इसमें उनकी दुनिया में भी एक एक्सपेंड करें, वो विस्तृतता है, विस्तृत हो उनका विश्व भी, उसमें फैलाव हो, उसमें ग्रीन फील्ड्स हो, हरे खेत हो, गोल्डन सैंड हो, मतलब सुनहरी रेत, जो सुनहरी रेत का पाई दिखाई देती हमको जब समुद्र के किनारे आप जब शाम के समय
जाएंगे या सूर्योदय के समय जाएंगी तब वो गोल्डन सैंड आपको दिखाई देगी और ब्राइट और चमकीली दुनिया उनको तभी दिखाई देगी जब वो वहाँ से अपने जो डर्टी स्लम है उनके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उससे बाहर आएंगे। दे शुड हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर आउटलुक विल बी ब्रॉडन। उनको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिले और उनका आउटलुक भी है। आउटलुक मतलब उनके विचार हैं, जो किसी भी चीज़ को देखने की जो क्षमता होती है, नज़रिया, वो भी ब्रॉडन होगा, वो भी विस्तृत होगा जब वो स्लम से बाहर आएंगे और बाकी दुनिया के साथ जब वो उनके संपर्क बढ़ेंगे तो। फॉर ओनली द एजुकेटेड एंड लर्न पीपल कैन क्रिएट हिस्ट्री। क्योंकि उनको जब एजुकेशन मिलेगी तो, क्योंकि शिक्षित ही, एजुकेटेड और लर्न जो सीखे योग्य व्यक्ति हैं वही हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। हुज लैंग्वेज हैज स्ट्रेंथ एंड पावर। जिनकी भाषा में मजबूती होती है और शक्ति होती है, और वो भाषा, मजबूती और शक्ति इन बच्चों के लिए तभी आएगी जब उनको वहाँ से, उस गंदे वातावरण से निकालकर बाकी शेष दुनिया के साथ उनको सम्मिलित किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये स्टीफन स्पेंडर की पोयम थी जिसको हमने आज समझा यहाँ, और आगे अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे इसके वीडियो यूट्यूब में हैं, आप देख सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। पोयम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, अभी आप अगर चाहें तो यूट्यूब में जाके आप समझ सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं, अगर किसी को पर्सनली भी चाहिए तो आप मैसेज कर दें और आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।